इस वीडियो में हम देखेंगे सर्कल। सर्कल किसे कहते हैं? किसी सतह में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। सर्कल इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल। जैसे ये एक पॉइंट है, निश्चित दूरी पर है इससे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त केंद्र। क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र। और अगर ये पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? वृत्त। ओके। अब वृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं? जिस बिंदु से वृत्त या चाप खींचा जाता है, चाप ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो कोई इतनी ही है, इसको क्या कहते हैं? चाप कह देते हैं। जिस बिंदु से वृत्त या चाप खींचा जाता जाए तो उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। अर्थात दिए गए चित्र में बिंदु O क्या है? ये हमारा O क्या है? वृत्त का केंद्र है। क्या है? वृत्त का केंद्र है। इसे O से प्रदर्शित किया जाता है। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या ये हमारी क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी अर्थात वृत्त के केंद्र से को उसकी परिधि से मिलाती है, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर व्यास पूछा जाए या डायमीटर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? r + r 2r हो जाता है। ठीक है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी अर्थात वृत्त के केंद्र को उसकी परिधि से मिलाने वाली रेखाखंड को, जो मिलाने वाली रेखाखंड जो मिला रही है, मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में बराबर होती हैं। ये यहाँ पे किसी भी जगह पे, सभी जगह पे त्रिज्या क्या होगी? बराबर होती हैं। ओके। अब वृत्त का व्यास क्या होता है? डायमीटर। पूरा ये क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा। वृत्त रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता और जिसके दोनों सिरे ये A एंड B, जिसके दोनों सिरे वृत्त की दोनों परिधि तक खींची जाए तो उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के व्यास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से, डायमीटर से। ओके। वृत्त का व्यास कहते हैं जिसे D से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं। गुणधर्म क्या है? वृत्त का व्यास सदैव त्रिज्या से 2 गुना होता है। रेडियस से डायमीटर से रेडियस कितनी होती है? 2 गुनी होती है। क्या पहला पॉइंट क्या है? वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है तथा वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास से आधी होती है। या ये कह सकते हैं रेडियस बराबर डायमीटर अपॉन 2, दोनों का मीन्स एक ही निकलेगा। ओके। दूसरा क्या है? एक वृत्त में खींचे गए सभी व्यासों की लंबाई समान होती है। व्यास चाहे ऐसा हो, फिर या ऐसा हो, या फिर ऐसा हो, सभी जगह व्यास की लंबाई समान होती है। वृत्त का व्यास वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए ये वाला हमने व्यास माना, तो ये 2 पार्टों में डिवाइड करता है। इसको ना मानकर हम इधर से मान रहे हैं तो इधर 2 भागों में विभाजित करेगा।
तो ये क्या करता है, इसका व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। उन भागों को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त किसे कहेंगे, जैसे ये दो भागों में विभाजित हुआ है तो ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, अब वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को बिंदुपथ वृत्त की परिधि कहा जाता है। जैसे ये वृत्त के केंद्र से चारों ओर घूम रहे हैं, इसको ही हम अगर आयत हो तो परिमाप कहते हैं, वर्ग हो तो परिमाप कहते हैं, और अगर वृत्त है तो इसको क्या कहते थे, परिधि कह देते हैं। ओके, परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, ठीक है, किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक निश्चित अचल राशि होती है। इस अनुपात की अचल राशि को ग्रीक भाषा किसे, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब वृत्त का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ओके, अब ये क्या है, वृत्त का चाप किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, वृत्त का चाप। वृत्त की परिधि के भाग को चाप कहते हैं। वृत्त की परिधि के भाग को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इस भाग को क्या कह देंगे, जैसे बी और ये ए के बीच में भाग है ये, इसको हम क्या कह देंगे, चाप कह देंगे। ठीक है, चाप कहते हैं। अब वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा क्या होती है, जब केंद्र से कोई लाइन सीधी खींची जाती है तो हमें क्या कहते हैं, उसकी त्रिज्या, अगर आधी खींची जा रही है तो उसकी त्रिज्या, पूरी एक लाइन है तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यास कहते हैं। और अब वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, वृत्त की जीवा की विशेषताएं क्या हैं, कुछ विशेषताएं हैं इनकी। एक ही वृत्त में अनेक जीवाएं खींची जा सकती हैं। कितनी, अनेक जीवाएं हो सकती हैं, ऐसी खींच सकते हैं हम, ऐसी खींच सकते हैं, कैसी भी जीवाएं हो सकती हैं, खींची जा सकती हैं। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जो वृत्त का व्यास होता है, जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्धवृत्त। क्या, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त माने अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या है, एक सर्कल है, सर्कल को दो भागों में बांटना, जैसे ये एक भाग है तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त का विभाजन, वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटना, वृत्त का विभाजन करने पर प्राप्त दो भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं। ये एक भाग नीचे ऊपर वाला, एक नीचे, तो इसको क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। अगर किसी ने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा तो वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दो भागों में डिवाइड कर रहा है, इसमें दो का भाग दे दो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अर्धवृत्त की परिधि पूछा जाए, वृत्त की क्या होती है, 2πr, दो भागों में डिवाइड हो रहा है तो 2 का डिवाइड दे देंगे, 2 बन गया 2, तो πr। अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाती है, πr हो जाती है। ओके, अब हम देखेंगे बलिया
वलयिका का क्षेत्रफल, ये इसमें क्या होता है, जैसे हमें किसका भाग का एरिया निकालना हो, ये वाले भाग का, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पहले किसका, इसका क्षेत्रफल निकालना है जैसे मुझे, तो हम कह रहे हैं पहले किसका, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पाई आर टू स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या है, पाई आर टू है ना, पाई आर टू स्क्वायर माइनस ये छोटी वाले वृत्त की क्या है, पाई आर वन स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको ये कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त, क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। ओके, अब त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है त्रिज्याखंड। कोई मान दिया रहता है थीटा का, तो हमारे क्या है, ये रेडियस है आर, ठीक है, तो ये क्या है, एक चाप है ना, ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चाप का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है किसका, वृत्त का ही होता है, पर इसमें क्या हो जाता है, इनटू किसमें क्या करते हैं, थीटा अपॉन 360, थीटा का क्यों करते हैं, क्योंकि ये इतना ही एरिया निकाल रहे हैं, कोई थीटा है वो, अपॉन 360 क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल 360 का होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। अगर इसी की चाप का की परिधि निकालें तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और फॉर्मूला में क्या, इसका चाप खंड का निकालना है तो थीटा अपॉन 360। ओके, ये हमारा हो गया चाप की परिधि का, ठीक है, चाप की लंबाई कहें, क्या, चाप की लंबाई का, या क्या लिख सकते हैं, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। वृत्त की जीवा, वृत्त को दो असमान भागों में विभाजित करती है, जीवा होती है जो वृत्त की, वो कंपलसरी नहीं है दो भागों में विभाजित करती है, बाई चांस यहाँ लास्ट में हो गया तो ये दो भागों में विभाजित नहीं, दो असमान भागों में विभाजित करती है, तो प्रत्येक भाग में वृत्तखंड कहलाता है, क्या कहलाता है, तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, लघु वृत्तखंड एवं दीर्घ वृत्तखंड, जैसे छोटा वाला है तो लघु वृत्तखंड, बड़ा वाला है तो उसे क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ओके, अतः छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसमें क्या है, ई एफ एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये जीवा है, कितनी है, ई एफ की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये त्रिज्या वृत्त की 13 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये समान भागों में विभाजित करती है, चाहे ना कीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक तो 13 ही होगी, और अगर इधर करेंगे तो ये भी 13 है, इसको हम O मान ले रहे हैं, ओके, इसको हम M मान लेते हैं, ओके। ये क्या है, वृत्त का केंद्र बिंदु है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ये पूरा कंप्लीट EF कितना है, 10 है, तो EM निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 5, क्यों आ जाएगा, क्योंकि दो भागों में विभाजित कर रही है ये, तो EM कितना आ जाएगा, 5। तो हमें क्या निकालना है, लंब की, डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है, डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब OM निकालना है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्या, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी, OE प्लस OM स्क्वायर प्लस EM स्क्वायर, तो OE कितना है, 13 स्क्वायर इक्वल OM कितना है, OM पता नहीं है, हमें लंबी ही निकालना है,
प्लस EM कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 OM स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, OM स्क्वायर 169 माइनस 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा 144, स्क्वायर रूट लेंगे तो OM स्क्वायर क्या हो जाएगा 12, तो हमारे लंब की लंबाई क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अभी किया था क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें थोड़ा चेंजेस हैं। क्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के में डाले गए लंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की जीवा ज्ञात करना है। जैसे एक वृत्त है, सर्कल है, जीवा ये होती है एक त्रिज्या पॉइंट केंद्र बिंदु 0 है जे है, इसमें ये यहां से अपन ये लाइन खींचेंगे तो इसको क्या कहेंगे त्रिज्या, ये क्या हो गई त्रिज्या हो गई वृत्त की। ये डाला गया लंब क्या है ये है, ये ABCD। ओके, अब हमें निकालना क्या है वृत्त की चाप की लंबाई निकालना है, चाप जीवा निकालना है, वृत्त की क्या निकालना है जीवा AB निकालना है। तो हम क्या करेंगे पहले हमें दिया क्या क्या गया है त्रिज्या दी है 10, ठीक है, और इसमें क्या दिया है लंबाई, लंब की लंबाई दी है कितनी, डाले गए लंब की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है जीवा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला लगाया था हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये वाले त्रिभुज में देख रहे हैं ऐसा CAD में, तो AC का मान क्या है 10 का स्क्वायर प्लस AD का मान कितना है पता नहीं, प्लस CD का मान है 6 का स्क्वायर, 10 10 100 AD स्क्वायर 6 6 जा 36, प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 64, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट इसका 8 आ गया। हमें वृत्त की जीवा निकालना है, क्या निकालना है वृत्त की जीवा, तो जीवा माने क्या है AD है ना, तो ये दो भागों में विभाजित कर रही है तो 2 इंटू AD का मान कितना है 2 इंटू AD, जीवा क्या हो जाएगी 2 इंटू AD, 8 2 या 60 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को अभी हमने सकेंद्रीय वृत्त के बारे में पढ़ा था, तो इसको देखते हैं क्या करना है। इसमें दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, कैसे वृत्त हैं ये सकेंद्रीय वृत्त हैं, तो इसमें क्या करेंगे जैसे एक ये सर्कल है एक ये सर्कल है, केंद्र इनके एक ही रहते हैं, जैसे एक छोटे सर्कल की त्रिज्या कितनी दी है 4 दी है, बड़े सर्कल की त्रिज्या कितनी 11 दी है, तो हमें वल्यका का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये वाले हिस्से का एरिया निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था केंद्रीय वृत्त के बारे में, अभी हमने फॉर्मूले देखे थे, नहीं है तो आप फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, पहले सर्कल का वृत्त वल्यका का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे बड़े वाले सर्कल में से पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे, r2 का मान हमारा क्या है 11 का स्क्वायर माइनस r1 का मान क्या है 4 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 11 11 121 माइनस 4 4 जा 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 0 1 7 बन जा 7 7 5 जा 35, 15 2 जा 30 15 2 जा 30 और 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे वल्यका का क्षेत्रफल हो जाएगा 330 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ABCD एक क्या है वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो 14 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ये वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे R इक्वल क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, साइड कितनी हो जाएगी स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ओके, वर्ग के शीर्ष
पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्त खींचे गए हैं, त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब ये भाग है ना, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये जो 4 चाप है ना, ऐसा चाप बनाया ना, एक चाप बनाया ना, तो कितने चाप हैं? 4 चाप है ना, तो 4 गुणापों का क्षेत्रफल, 4 चापों या 4 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू त्रिज्या खंड का होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो साइड का वैल्यू कितना है? 14 स्क्वायर। ये देखेंगे यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 90 डिग्री का दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम? 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7। आर की वैल्यू देखेंगे क्या है? 7 इंटू 7। तो आप ध्यान से देखेंगे 19 4 जा 360 होता है और 360 नीचे कट जाएगा, 7 बन जा 7, 14 14 196 माइनस 7 बन जा 7 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 154, सप्लाई करेंगे 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में पहले वाले में क्या दिया है? दो पहियों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है 3:4। तो उनकी परिधियों का अनुपात निकालना है। तो परिधि पहले वाले वृत्त की परिधि एंड सेकंड वृत्त की परिधि, पहले एंड सेकंड दूसरे, परिधि क्या है? 2 पाई r1 स्क्वायर r 2 पाई r अपॉन 2 पाई r2। तो पाई से तो ये पाई 2 पाई कट गया, सेम है। r1 का मान 3 है अपॉन 4। तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3:4। अगर उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछते इसी में, अगर वैसे तो परिधि ही क्या पूछा है आपसे, बाई चांस अगर क्षेत्रफल का पूछते तो क्या हो जाता? पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, r1 का मान है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इनका एरिया का अनुपात क्या हो जाता? 9:16। ओके, दोनों इसी में कंप्लीट हो गए। सेकंड में देखेंगे दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। अब क्या है? वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात मतलब पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर इक्वल दिया है क्या? 16/9। ओके, हम देखेंगे इसमें पाई से पाई काट दिया, स्क्वायर रूट है तो हम इनका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। r1 अपॉन r2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्या आएगा? 4/3। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या आ जाएगा? 4:3। यही हमें निकालना।